क्या इनविंसिबल एक एनिमेटेड शो लाइव एक्शन वॉइस सीरीज से भी ज्यादा अच्छा है? मेरे लिए तो बिल्कुल है, सिवाय इसके एनिमेशन के। और क्या मुझसे आप एग्री करते हो? मुझे नीचे कमेंट में बताना। दोनों भी सुपर हीरो जोनर में आते हैं, दोनों भी ब्रूटल है, वायलेंट है, लेकिन क्यों इनविंसिबल का शो वॉइस से ज्यादा अच्छा है, आपको आगे समझ में आएगा। और बॉयज का शो तो अभी फिनाले चल रहा है, लेकिन इनके फिलर्स ही नहीं खत्म हो रहे। लेकिन आप एक एनिमेटेड शो या फिर बच्चों का शो कहकर इनविंसिबल को एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ा हुतिया कोई नहीं है। आप ही देखो ना, इस वाले सीन में ए बूढ़ो इनविंसिबल की सारी रस्सियां खोल देता है, जो लाइव एक्शन सीरीज से भी ज्यादा हमको डिस्गस्टिंग फील होता है। तो आज हम यही देखेंगे क्यों इनविंसिबल का शो बहुत ही ज्यादा बेहतर है बॉयज से। सबसे पहले आता है पावर एंड स्केल। इनविंसिबल का वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया है। इनविंसिबल का शो मार्वल एंड डीसी की तरह मल्टीवर्स में ऑपरेट करता है। इसमें कई सारे एंटागनिस्ट है इनविंसिबल को परेशान करने के लिए। यहाँ पर मैजिक है, यहाँ पर साइंटिफिक विलन्स है, यहाँ पर कई सारे डीमंस भी है, कई सारे ड्रैगन्स है, और उसका बाप भी पहले सीजन में एक विलन ही था। और उसके साथ उसी की ही कई सारे वर्जन्स भी है उससे लड़ने के लिए। इनविंसिबल के वर्ल्ड बिल्डिंग को बहुत ही बढ़िया बना देता है। और वहीं पर बॉयज का यूनिवर्स अर्थ लेवल तक ही लिमिटेड है, शायद होमलैंडर अभी तक स्पेस में भी नहीं गया। वहीं पर इनविंसिबल कई सारे गैलेक्सीज तक घूम चुका है। और पावर लेवल में सिर्फ बॉयज के सीरीज में होमलैंडर ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इनविंसिबल में इनविंसिबल कैसे ग्रो करता है, वो हर्ट भी होता है, वो मर भी सकता है, लेकिन बॉयज के सीरीज में वही कैट एंड माउस वाला चीज, बुचर वही सीजन 1 से होमलैंडर को ही मारने की ट्राई कर रहा है। इसलिए स्केल वाइज एंड पावर वाइज इनविंसिबल बहुत ही बढ़िया है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही पर आता है। इनविंसिबल की स्टोरी बहुत ही ज्यादा ग्रैंड फील होती है। इनविंसिबल की स्टोरी में रिडेम्पशन आर्क है, कैरेक्टर्स इवॉल्व करते हैं। इनविंसिबल का आर्क तो पर्सनल लेवल स्पाइडरमैन की तरफ फील होता है। इस वाले यूनिवर्स में होमलैंडर के जैसे सिर्फ एक ही विलन नहीं है, इसमें कई सारे विलन्स है, जिससे हमें ये शो कभी भी बोर नहीं फील करवाता। वहीं पर बॉयज के यूनिवर्स में वही रिपीटेड मेटा कमेंट्री, डार्क ह्यूमर एंड सटायर जोक्स पर डिपेंडेंट है। बॉयज के शो को मेकर्स बहुत ही ज्यादा खींच रहे हैं। ये शो शायद तीसरे या चौथे सीजन में एंड होना चाहिए था, लेकिन इसमें कई सारे फिलर्स है। इसी के साथ कई सारे शो सेट करने हैं, इसलिए वो बहुत सारे फिलर्स डालते हैं। सीजन 3 सोल्जर बॉय की वजह से बहुत ही हमको एंटरटेन लगा था, लेकिन सीजन 4 तो बहुत ही ज्यादा डेड हुआ था। सीजन 5 में भी अभी 3 एंड 4th एपिसोड में स्टोरी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। वहीं पर इनविंसिबल यू की स्टोरी हो, मार्क की स्टोरी हो, ओमनी मैन, उसकी तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रही है मुझे इस वाले शो में। थ्रैक जैसा बढ़िया विलन और एंस्टन लिवा जैसा घटिया विलन भी है इस सीरीज में। और बॉयज के यूनिवर्स में पहले सीजन में बुचर होमलैंडर के पीछे पड़ा था, 3rd सीजन में वो सोल्जर बॉय को लेकर आया, 4th एंड 5th सीजन में वायरस से होमलैंडर को मारने की कोशिश कर रहा है। पहले सीजन से होमलैंडर विसेस अभी तक बुचर ही चल रहा है। बॉयज में सिर्फ मुझे बुचर एंड होमलैंडर का आर्क ही देखने में पसंद आता है, और सोल्जर बॉय थोड़ा बहुत ओरा फार्मिंग कर देता है बीच बीच में। और यहाँ पर भी क्लियरली इनविंसिबल आगे है। एक्शंस एंड फाइट, यहाँ देखो दोनों भी शोज ब्रूटल है, दोनों भी सीजन वायलेंट है, लेकिन इनविंसिबल सीरीज एनिमेटेड शो होने के कारण फाइट्स को ज्यादा ग्रैंड एंड बड़ा दिखा सकती है। लेकिन बॉयज में ज्यादा फाइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर्स के बीच के टेंशन पर ही शो अभी तक चल रहा है। और फाइट यहाँ पर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनविंसिबल के जैसी, लेकिन यहाँ पर भी फाइट्स थोड़ी बहुत तो बॉयज में भी इंटरेस्टिंग होती है। लाइव एक्शन होने के कारण उनके हाथ थोड़े बहुत जकड़ जाते हैं, क्योंकि बजट का भी इश्यू आता है। लेकिन फिर भी इनविंसिबल जो फाइट्स दिखाता है और फील करवाता है, एक एक पंच के पीछे हमें वेट फील होता है। बॉयज सिर्फ शॉक वैल्यूज पर है, जिससे वो स्टोरी में सिर्फ सेफ प्ले करता है। और डायरेक्टर ने भी कहा था फाइनल सीजन में कई सारे शॉक्स हो गए, लेकिन अभी सिर्फ ए ट्रेन ही मरा है। आगे जाकर ए सीजन इनविंसिबल के जैसे शायद पीक कर लेगा, लेकिन इनविंसिबल की आगे की स्टोरी लाइन बहुत ही तगड़ी लग रही है सीरीज में। तो फिर क्या बॉयज का शो बेकार है? तो नहीं, बॉयज का शो रियलिज्म से बहुत ही ज्यादा क्लोज है। अगर सुपर हीरोज रियल लाइफ में होते तो बिल्कुल भी इसी सीरीज के जैसे होते, पूरी तरीके से एरोगेंट एंड करप्टेड, जैसे कि हमें शोज में दिखाया गया है। उसी की वजह से हमें ये शो देखने में मजा आता है। और आप होमलैंडर को ही देखो, वो सिर्फ पावर को कंट्रोल करना चाहता है, अपने आप को भगवान समझता है, बिल्कुल रियल लाइफ में एक इंसान की तरह। और जो इसकी मेटा कमेंट्री है और ये शो कई सारी कंपनीज पर शॉट्स लेता है, वो तो बहुत ही बेहतर है। और कई सारे पार्ट्स बॉयज की सीरीज में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लेकिन एक सुपर हीरो शो इनविंसिबल के जैसे ही होना चाहिए। और आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके बताना। चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तब तक के लिए बाय बाय।